प्राचीन भारत की उस पवित्र भूमि पर जहां धर्म, करुणा और मानवता की धारा सतत प्रवाहित होती रही, वहीं दो आत्माओं की एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो आज भी संसार में मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उन मूल्यों की जीवित झांकी है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रेम, निष्ठा, सादगी और त्याग। कहा जाता है कि सच्ची मित्रता कभी परिस्थितियों की दासी नहीं होती, वह मन की पवित्रता और भावनाओं की सहजता पर आधारित होती है। द्वारका के राजा कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण सुदामा, इन दोनों की मित्रता इस सिद्धांत का दिव्य प्रमाण है। गुरुकुल के दिनों से शुरू हुई यह कहानी समय के अनगिनत पड़ावों को पार करते हुए भी उतनी ही ताजगी और मिठास से भरी हुई है। जब छोटे छोटे बालक कृष्ण और सुदामा सैंडलवुड की सुगंध से महकते जंगलों में गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे, तब उनकी मित्रता ने पहली सांस ली थी। सुदामा एक ब्राह्मण पुत्र थे, सरल, विनम्र और अत्यंत शांत स्वभाव के। दूसरी ओर कृष्ण जनमानस के प्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, ऊर्जा और सौम्यता के अद्भुत संयोग थे। किंतु उनके बीच कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, न रूप का, न वंश का, न ही सामाजिक स्थिति का। वे दोनों समान उत्साह और निर्भिमान भाव से सीखने में तत्पर रहते थे। उन्होंने साथ बैठकर भोजन किया, साथ खेला, साथ अध्ययन किया और जीवन के विविध अनुभवों को साझा किया। यह मित्रता किसी दिखावे, स्वार्थ या लालच पर आधारित नहीं थी। यह सच में हृदय की वह पवित्र गूंज थी जिसे किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। समय का चक्र अपनी धुरी पर घूमता रहा, दिन बीतते गए और दोनों अपनी अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते गए। कृष्ण का जीवन महाकाव्य बन गया। वे मथुरा के वीर, द्वारका के उद्धारक और धर्म के संरक्षक बन गए। दूसरी ओर सुदामा ने निर्धनता का जीवन अपनाया। उन्होंने कभी भाग्य की शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए संतुष्टि ही सबसे महान संपत्ति थी। उनका घर कच्चे मिट्टी का था, जिसमें भी जर्जरता स्पष्ट दिखती थी। पत्नी सुशीला अपने पतिव्रत और धैर्य से घर को संभाले रखती थी। गरीबी इतनी भीषण थी कि कई दिन ऐसे गुजरते थे जब घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। बच्चों को भूख से बिलखते देख सुशीला का हृदय टूट जाता, पर सुदामा अपने सहज स्मित के साथ भगवान के नाम पर सब स्वीकार कर लेते। सुशीला ने कितनी ही बार उनसे कहा कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण के पास जाएं, जिनसे वे सहायता मांग सकते हैं। लेकिन सुदामा की आत्मा इतनी ऊंची और निर्मल थी कि उन्हें भीख या सहायता मांगने में बेहद संकोच होता। उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे मित्र हैं और मित्रता मांगने से नहीं, प्रेम से निभाई जाती है। परंतु एक दिन जब भूख ने सीमा पार कर ली, बच्चों के रोने की ध्वनि उनके हृदय को छलनी कर गई। तब सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा कि यह यात्रा केवल सहायता के लिए नहीं, बल्कि मित्रता के पुनर्मिलन के लिए भी है। बहुत आग्रह के बाद सुदामा ने जाने का निश्चय किया। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कोई भेंट भी नहीं थी। अत्यंत कठिनाई से सुशीला ने चावल जुटाए और उससे पोहे बनाए, वही पोहे जो कभी गुरुकुल के दिनों में कृष्ण अत्यधिक प्रेम से खाते थे। उसने उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांध दिया और कहा, यह प्रेम का उपहार है, कृष्ण इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। इस सादे से पोटली में धन की बात तो दूर, किसी भव्यता की छाया तक नहीं थी, पर उसमें वह भावनाएं थीं जो स्वर्ण से भी अधिक कीमती होती हैं। सुदामा लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनके पैरों में पादुकाएं तक नहीं थी। धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल कृष्ण का स्मरण और उनका नाम था। घंटों की यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो आंखों के सामने वैभव से चमकता राजमहल था, स्वर्ण से सजा, रत्नों से जड़ा, मानो देवताओं का निवास स्थल हो। पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सुदामा की वेशभूषा अत्यंत साधारण थी, जिससे कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे राजा के मित्र हैं। पर जैसे ही उन्होंने कहा, मैं गोपाल का मित्र सुदामा हूं, द्वार खामोश हो गए, जैसे वायु रुक गई हो। यह संदेश भीतर पहुंचा और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे अपने सिंहासन से ऐसे उछले मानो वर्षों से खोया हुआ कोई प्रिय खजाना मिल गया हो। वे नंगे पांव भागते हुए महल के द्वार तक पहुंचे, अपने प्रिय मित्र को गले लगाया और उनकी आंखों में भावनाओं की बूंदें तैरने लगी। यह मिलन केवल दो मित्रों का नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का संगम था।
महल के द्वार पर कृष्ण ने जब सुदामा को गले लगाया, तब वहां खड़े सभी सेवक, रानियां और नागरिक एक पल को स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे पहली बार अपने आराध्य को इस रूप में देख रहे थे, राजसी मर्यादाओं से परे, प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए। सुदामा के फटे पुराने वस्त्र, धूल से भरे बाल और थकान से कांपते कदम कृष्ण की आंखों में केवल एक ही बात बताते थे, ये वही मित्र है जिसने मेरे साथ गुरुकुल में हंसी बांटी थी, जिसके साथ मैंने गरीब भोजन भी प्रेम से खाया था, जिसके साथ मैंने जीवन की पहली सीखें साझा की थीं। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें ससम्मान अंदर ले गए। स्वयं भगवान, स्वयं द्वारका के नाथ अपने मित्र के चरण धोने के लिए घुटने टेक कर बैठे। यह दृश्य प्रेम की ऊंचाइयों का वह चित्र बन गया जिसे देखकर हर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता। कृष्ण ने सुगंधित जल से सुदामा के थके हुए पैर धोए, उन पर चंदन लगाया और फिर धीरे से अपनी पीतांबर से उन्हें पोंछा। सुदामा की आंखों से आंसू गिरते रहे, क्योंकि वे जानते थे यह सम्मान उनके कपड़ों, उनकी गरीबी, उनकी स्थिति के कारण नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रेम के कारण है। दुनिया में शायद ही कोई राजा होगा जिसने अपने मित्र को इतना ऊंचा स्थान दिया हो। कृष्ण ने सुदामा को महल के अंदर ले जाकर सोने का आसन दिया और स्वयं उनके सामने बैठे। उन्होंने सुदामा के स्वास्थ्य, यात्रा की कठिनाइयों और परिवार की स्थिति के बारे में पूछा। सुदामा, जो अपने जीवन की गरीबी को व्यक्त करने में संकोच कर रहे थे, कुछ भी नहीं बोले। वे कृष्ण को अपनी मुश्किलों में कभी नहीं घसीटना चाहते थे। उनके लिए मित्रता का अर्थ था मिलना, प्रेम करना, यादें बांटना, न कि सहायता मांगना। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुदामा के इन शब्दों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करने दिया, क्योंकि कृष्ण कभी भी प्रेम को अहंकार के आवरण में नहीं बांधते थे। वे चाहते थे कि सुदामा स्वयं बोले। इसी बीच कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? यह प्रश्न सुनकर सुदामा को अपने छोटे से पोहे की पोटली याद आई। उन्होंने उसे छिपा रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजमहल में इतने वैभव के बीच उनका यह साधारण उपहार उपहास का कारण बन जाएगा। लेकिन कृष्ण के प्रेम ने संकोच को पिघला दिया। कांपते हाथों से उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई। कृष्ण ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे उन्हें संसार का सबसे अनमोल रत्न मिल गया हो। उन्होंने पोटली खोली और जैसे ही उन्होंने पहला निवाला उठाया, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपने मित्र से बोले, सुदामा, यह तो वही पोहा है जो तुम गुरुकुल में बनाते थे। इसकी खुशबू में आज भी वही अपनापन है। कहते हैं कि हर निवाले के साथ कृष्ण सुदामा के जीवन की एक एक पीड़ा को मिटाते गए। सुदामा को इसका भान भी नहीं था कि कृष्ण उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन कर रहे हैं। कृष्ण ने दूसरा निवाला उठाया ही था कि रुक्मिणी ने आगे बढ़कर उन्हें संकेत दिया कि अधिक मत खाइए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि हर निवाले के साथ वे सुदामा के जीवन की स्थिति बदल रहे हैं। यदि वे पूरा उपहार खा लेते तो सुदामा का संपूर्ण जीवन दिव्यता में बदल जाता और उन्हें सांसारिक बंधनों से कोई सीखने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने प्रेम से पोहे को एक ओर रख दिया, लेकिन उनके हृदय ने सुदामा की भेंट को ऐसी जगह रखा जहां कोई वैभव भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। पूरा महल सुदामा की सरलता, उनकी तृप्त आंखों और कृष्ण के प्रेम से भर उठा। रात को सुदामा को राजमहल में विश्राम के लिए उचित स्थान दिया गया। उन्हें राजकीय भोजन, आरामदायक बिस्तर और सभी सुविधाएं दी गई। और सुदामा के मन में एक ही बात गूंज रही थी, कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। अगली सुबह जब सुदामा विदा लेने लगे तो कृष्ण ने उनसे कहा, सखा, फिर आना, मित्रता दूरी से कम नहीं होती। सुदामा ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़े। उनकी चाल में अब भी वही सादगी थी, पर हृदय में जो भाव थे वे संसार के किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थे। वे अपने गांव लौटे तो रास्ते भर सोचते रहे कि कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही उनकी गरीबी पर दया दिखाई। यही तो सच्ची मित्रता का सार है, जहां कोई लेन देन नहीं, केवल प्रेम हो। किंतु जब वे अपने गांव पहुंचे, उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। जहां पहले जर्जर कुटिया थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां हरियाली फैल गई थी। बच्चे सुंदर वस्त्रों में खेल रहे थे और सुशीला दिव्य आभा से चमकती हुई घर के बाहर उनका स्वागत कर रही थी।
सुदामा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण ने सब दे दिया। यही प्रेम का चमत्कार है। अनकहे भाव भी सुने जाते हैं। सुशीला ने रोते हुए पूछा, क्या आपने कृष्ण से सहायता मांगी? सुदामा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैंने केवल मित्रता की, बाकी सब कृष्ण का प्रेम है। मित्रता की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संबंध कभी स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से बनता है। सुदामा के जीवन में आए इस दिव्य बदलाव ने न केवल उनके परिवार को नई दिशा दी, बल्कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा पहले से थी उसे और गहरा कर दिया। अब उनका जीवन वैभव से भर गया था, परंतु यह वैभव उनके मन में जरा भी अहंकार का बीज ना बो सका। वे जानते थे कि यह सब कृष्ण के प्रेम का प्रसाद है, और जिस व्यक्ति ने कभी धन की इच्छा नहीं की वह उसके मिलने पर भी वैसा ही निर्मल और विनम्र बना रहा। सुदामा का महल चमकदार था, पर उनके हृदय में वही सादगी और सरलता थी। वे अपने महल के हर कक्ष में प्रवेश करते समय कृष्ण का स्मरण करते, क्योंकि वे मानते थे कि यह महल उनका नहीं, कृष्ण की कृपा का महल है। उनकी पत्नी सुशीला ने परिवार को संभालने में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और बच्चों में भी विनम्रता का संस्कार डाला। सुदामा ने अपनी नई समृद्धि का सदुपयोग किया। उन्होंने निर्धनों के लिए अनाज की व्यवस्था की, रोगियों के लिए औषधियां उपलब्ध कराईं और गांव में कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाईं। उनकी यह परिवर्तनशील यात्रा केवल भौतिक समृद्धि की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि जब धन सही हाथों में जाता है तो वह दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। गांव वाले सुदामा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन सुदामा हर बार यह कहते, यह सम्मान मेरा नहीं, कृष्ण का है, मैं तो केवल उनका माध्यम हूँ। इस विनम्रता ने उन्हें और भी महान बना दिया। उधर द्वारका में कृष्ण भी सुदामा के परिवर्तन से प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने सुदामा को केवल धन नहीं दिया था, बल्कि एक अवसर दिया था, एक ऐसा अवसर जिसमें वे दिखा सकें कि सच्ची संपत्ति का अर्थ केवल संग्रह नहीं बल्कि सेवा है। कृष्ण जानते थे कि सुदामा का हृदय पवित्र है और वे कभी भी धन का गलत उपयोग नहीं करेंगे। यही कारण था कि वे अपने मित्र को निसंकोच विश्व का सारा वैभव दे सकते थे। समय बीतता गया, सुदामा और कृष्ण की मित्रता और अधिक मजबूत होती गई। भले ही वे शारीरिक रूप से अलग अलग स्थानों पर थे, कृष्ण सदैव सुदामा के हृदय में रहते और सुदामा का स्मरण कृष्ण के लिए सदैव प्रिय था। जब भी सुदामा भगवान का ध्यान करते, वे अनुभव करते कि कृष्ण की मुस्कान उनके भीतर चमक रही है। एक दिन सुदामा को स्मरण हुआ कि उनका जीवन तो केवल कृष्ण की देन है, तो क्या उन्हें फिर कृष्ण के दर्शन नहीं करने चाहिए? परंतु इस बार उनके मन में कोई संकोच नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण उनसे कभी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। उन्होंने निर्णय लिया कि वे कृष्ण से मिलने जाएंगे, और इस बार वे केवल अपने प्रेम की पोटली लेकर जाएंगे, न कोई उपहार, न कोई मांग। यह निर्णय उनके हृदय में आनंद का सागर ले आया। उन्होंने यात्रा की तैयारी की। गांव के लोगों ने उन्हें विदा किया और वे प्रेम व कृतज्ञता से भरे हुए द्वारका की ओर चल पड़े। इसी बीच कृष्ण भी जानते थे कि सुदामा आने वाले हैं। भगवान के लिए यह कोई सामान्य आगमन नहीं था, बल्कि उनके प्रिय मित्र का आगमन था, जिसके लिए वे स्वयं हृदय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कहानियों में वर्णन है कि उस दिन कृष्ण असामान्य रूप से उत्साहित थे। वे बार बार महल के द्वार की ओर देखते, जैसे कि हवा में भी अपने प्रिय सखा की आहट महसूस कर रहे हों। जब सुदामा महल पहुंचे तो उन्हें पिछली बार की तरह कोई संकोच नहीं था। उन्होंने पहरेदारों से कहा, मैं द्वारकाधीश कृष्ण का सखा सुदामा हूं, और द्वार फिर से श्रद्धा के साथ खुल गए। कृष्ण इस बार भी नंगे पांव दौड़ते हुए आए, पर उनकी आंखों में इस बार केवल आनंद नहीं बल्कि गर्व भी था। गर्व इस बात का कि उनका मित्र संसार की सबसे दुर्लभ परीक्षाओं से सफल होकर निकला है। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और बोले, सखा, तुमने मेरे दिए हुए वैभव को केवल संभाला नहीं बल्कि उसे सार्थक भी बनाया। तुम पर मुझे पूरा गर्व है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके लिए यह प्रशंसा संसार के किसी भी पुरस्कार से बढ़कर थी। कृष्ण ने उन्हें महल में ले जाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया। इस बार सुदामा ने कोई उपहार नहीं दिया, क्योंकि उनके अनुसार सच्चा उपहार हृदय का प्रेम है और कृष्ण इससे अधिक किसी वस्तु को महत्व नहीं देते। दोनों मित्र देर तक बातें करते रहे, पुराने दिनों को याद करते हुए, हंसते हुए और भविष्य की योजनाएं साझा करते हुए। महल में बैठकर भी उनके मन
मानो फिर से उस गुरुकुल में चले गए थे जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को जाना था। बातचीत के दौरान कृष्ण ने कहा, सुदामा, जीवन में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, मित्रता का स्वर कभी नहीं बदलता। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए प्रिय हो। सुदामा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपका हूँ। जो कुछ मेरे पास है वह आपकी कृपा है। मैं आज भी उतना ही आपका मित्र हूँ जितना गुरुकुल में था। इस महिमामय मिलन में दोनों ने अनुभव किया कि मित्रता का बंधन समय, दूरी, पद या परिस्थितियों से कभी नहीं टूटता। वह एक दिव्य संबंध है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। सुदामा और कृष्ण की इस दूसरी भेंट ने दोनों के हृदय में आनंद की एक ऐसी धारा बहा दी जो किसी सांसारिक सुख से कम नहीं थी। सुदामा जब महल में बैठे थे तो उन्हें कहीं भी वह दूरी महसूस नहीं हुई जो आमतौर पर राजा और प्रजा के बीच होती है। कृष्ण ने वातावरण को इतना सरल, इतना प्रेमपूर्ण बना दिया कि सुदामा को लगा मानो वे दोबारा उन दिनों में पहुंच गए हों जब वे गुरुकुल की कुटिया में एक साथ बैठकर भोजन करते थे। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोसा, वह भी अत्यंत प्रेम से, मानो उन्हें वर्षों की भूख मिटानी हो। भोजन करते समय सुदामा की आंखों में कृतज्ञता तैर रही थी, क्योंकि वे समझते थे कि यह प्रेम किसी राजसी परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह वह दिव्यता है जो केवल कृष्ण के हृदय में ही बसती है। भोजन के बाद दोनों मित्र राजमहल के प्रांगण में बैठे और जीवन, धर्म, मित्रता और संसार के बदलते समय पर चर्चा करने लगे। कृष्ण ने सुदामा से उनके गांव की प्रगति के बारे में पूछा और सुदामा ने विनम्रता से सारी बातें बताईं, कैसे उन्होंने कृष्ण की कृपा से प्राप्त धन का उपयोग लोगों के कल्याण में किया और गांव में शिक्षा का प्रसार किया। कृष्ण संतोष से मुस्कुराए और बोले, सुदामा, तुम वही हो जो हमेशा थे, निर्मल, निस्वार्थ और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। धन ने तुम्हारा रूप नहीं बदला, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इस बात ने सुदामा के हृदय को छू लिया। उन्हें लगा कि कृष्ण केवल देवता या राजा नहीं, बल्कि ऐसे सखा हैं जो हृदय की अच्छाई को पहचानते और सराहते हैं। धीरे धीरे दोनों ने अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करना शुरू किया। गुरुकुल में बिताया हुआ समय, वह दिन जब वे जंगल में लकड़ियां लाने गए थे और अचानक वर्षा ने उन्हें घेर लिया था। सुदामा ने वह प्रसंग दोहराया जब वे ठंड से कांप रहे थे और कृष्ण ने उन्हें अपने वस्त्र का हिस्सा ओढ़ा दिया था। इस प्रसंग को याद करते ही कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा, हमें कौन जानता था कि उन छोटे छोटे पलों का अर्थ इतना बड़ा होगा। वही तो मित्रता की नींव थे। दोनों की हंसी महल में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे द्वारका के वैभव के बीच भी मित्रता की वह पवित्र शीतलता आज भी जीवित है। बातचीत के दौरान सुदामा ने अनुभव किया कि कृष्ण का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, उनके हाव भाव में और उनकी आत्मीयता में। महल की रानियां भी इस प्रेम को देखकर चकित थीं, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण को इतना सहज और भावुक नहीं देखा था। उनके लिए भी यह सीख थी कि संसार में सबसे शक्तिशाली वही है जो प्रेम में विनम्र हो। कुछ समय बाद कृष्ण सुदामा को द्वारका नगर घुमाने ले गए। वहां की सड़कों पर स्वर्णिम दीपक क्षितिज तक चमकते थे। जलमहल की पारदर्शी दीवारों में समुद्र की लहरों की छाया नृत्य करती थी, लेकिन सुदामा को इनमें वैभव नहीं बल्कि कृष्ण की रचनात्मकता और उनके राज्य की करुणा दिखाई दी। कृष्ण ने उन्हें बताया कि द्वारका में कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भी निराश्रित नहीं है और कोई भी अन्याय से पीड़ित नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म ही शासन करता है। सुदामा ने यह सुनकर कहा, सखा, यह राज्य नहीं स्वर्ग है। कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुदामा, जब शासक अपने लोगों को अपना परिवार मानता है तब राज्य स्वर्ग बन जाता है। यह बात सुदामा के हृदय में बस गई। उन्होंने सोचा कि यदि संसार में हर राजा कृष्ण जैसा हो जाए तो पृथ्वी पर कहीं भी पीड़ा न रहे। कुछ देर बाद दोनों समंदर किनारे पहुंचे, वही समंदर जिसके किनारे कृष्ण अक्सर ध्यान किया करते थे। लहरों की आवाज और हवा की ठंडक में एक अद्भुत शांति थी। सुदामा कुछ देर शांत बैठे रहे और बोले, सखा, मैं धन, मान, सम्मान या वैभव के लिए आपके पास नहीं आता। मैं तो केवल उस प्रेम के लिए आता हूं जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। कृष्ण ने उत्तर दिया, सुदामा, मित्रता में अपेक्षा नहीं होती और तुम्हारा आना मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। इस संवाद ने मित्रता की परिभाषा को ही नई ऊंचाई दे दी। सूर्यास्त होने लगा। लालिमा से भरे आकाश ने दोनों को सुनहरे रंगों में रंग दिया। कृष्ण ने कहा, सुदामा, समय चाहे जितना बदल जाए,
हमारे बीच का संबंध कभी नहीं बदलेगा। संसार में सभी संबंध किसी न किसी अपेक्षा पर आधारित होते हैं, पर हमारा संबंध आत्मा का है। यह जन्मों जन्मों का बंधन है। इस बात ने सुदामा को अंदर तक छू लिया। उनके हृदय में उमड़ती भावनाओं ने उन्हें रोजमर्रा की चिंताओं से परे उठा दिया। वे समझ गए कि कृष्ण का मार्ग केवल धर्म का मार्ग नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का मार्ग है। दिन ढलने के बाद कृष्ण और सुदामा फिर महल लौटे। दोनों ने साथ भोजन किया, एक बार फिर पुराने समय को याद किया और रात्रि विश्राम के लिए चले गए। पर उस रात सुदामा सो नहीं सके, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण के प्रेम और उनके शब्दों से भरा हुआ था। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा को नया जीवन मिल गया है, एक ऐसा जीवन जो कृष्ण प्रेम में स्थिर है और जिसमें कोई दुख, कोई भय शेष नहीं। सुदामा के जीवन में अब समृद्धि के साथ साथ एक नई चेतना का प्रवेश हुआ था। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव और आसपास के लोगों के कल्याण के लिए सोचने लगे। यह परिवर्तन केवल भौतिक वैभव का नहीं था, बल्कि हृदय और मन की शुद्धता का था। सुदामा ने देखा कि कृष्ण ने उन्हें केवल मित्रता और प्रेम का अनुभव नहीं कराया, बल्कि उन्होंने उनके माध्यम से एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान किया। जीवन में धैर्य, सेवा और दूसरों के लिए समर्पण का मूल्य। गांव में लौटने पर उन्होंने कुएं बनवाए जो पेयजल की समस्या को दूर करते थे। उन्होंने स्कूलों और आश्रमों की स्थापना की जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती। वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि उनका जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत हो सके। रोगियों के लिए चिकित्सालय बनाए गए और निर्धनों के लिए अन्न और वस्त्र का प्रबंध किया गया। सुदामा स्वयं कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनके वैभव का स्रोत उनके हाथ में देखे, इसलिए उन्होंने सभी कार्य गुप्त रूप से करवाए। उनके हृदय में यह विश्वास था कि सेवा का वास्तविक आनंद तभी होता है जब उसका उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई हो, न कि मान सम्मान या प्रशंसा। कृष्ण की दी हुई शिक्षा ने उन्हें यह समझाया था कि सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम केवल अनुभव के लिए नहीं, बल्कि कार्य के लिए भी होते हैं। यही कारण था कि सुदामा का जीवन अब केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श बनने का मार्ग बन गया। समय बीतता गया और सुदामा ने देखा कि उनके गांव में न केवल भौतिक समृद्धि आई, बल्कि लोगों के हृदय में भी प्रेम और निष्ठा जागृत हुई। लोग अपने पड़ोसियों की मदद करने लगे और परिवारों में सहयोग और एकता का भाव प्रबल हुआ। सुदामा का मानना था कि यह सब केवल कृष्ण की कृपा से संभव हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए कि किसी से मदद लेने या देने में अहंकार ना हो, केवल प्रेम और भक्ति हो। उनकी पत्नी सुशीला ने भी ये शिक्षा अपने हृदय में समाहित की और बच्चों के व्यवहार में इसे लागू किया। इस प्रकार सुदामा का घर और परिवार प्रेम, सेवा और मित्रता के आदर्श का केंद्र बन गया। दूसरी ओर द्वारका में कृष्ण भी अपने मित्र सुदामा की स्थिति से प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि सुदामा ने अपने वैभव का सदुपयोग कैसे किया और उसका प्रभाव केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में फैला। कृष्ण जानते थे कि उन्होंने अपने मित्र को केवल साधारण रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मानव के रूप में सशक्त बनाया, जो समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायी है। यही मित्रता का सर्वोच्च स्वरूप है, जहां न केवल सुख दुख साझा होते हैं, बल्कि जिम्मेदारियां, संस्कार और जीवन के मूल्य भी एक दूसरे में प्रतिध्वनित होते हैं। सुदामा अब प्रत्येक कार्य में कृष्ण का स्मरण करते और कहते, जो कुछ भी मैं हूं वह केवल आपकी कृपा है। इस प्रकार उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं, केवल मित्रता और प्रेम का शुद्ध अनुभव था। उनके हर कार्य में कृष्ण की याद थी और उनका हर निर्णय उनके प्रिय मित्र के आदर्शों के अनुरूप था। इसी समय सुदामा ने अपने गांव में एक विशेष उत्सव की व्यवस्था की, जहां मित्रता, प्रेम और सेवा के महत्व को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी दौलत, पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और प्रेम से तय होता है। इस उत्सव में बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ने भाग लिया और इस संदेश को आत्मसात किया कि सच्चा मित्र वह है जो न केवल साथ में समय बिताए, बल्कि कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। इस प्रकार सुदामा की कथा केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा बन गई। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि संबंध मन की पवित्रता, प्रेम और निस्वार्थ भाव से जुड़े हों, तो कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। इस मित्रता ने सिखाया कि सच्चे संबंध हमेशा जीवन को उच्चतम मूल्य प्रदान करते हैं
और समाज में परिवर्तन की चिंगारी बनते हैं। यही कारण है कि आज भी जब लोग सुदामा और कृष्ण की कथा सुनते हैं तो वे न केवल मनोरंजन पाते हैं बल्कि जीवन के महान आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। सुदामा के जीवन में आए इस महान परिवर्तन ने उन्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं दी बल्कि आत्मिक जागरूकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की गहरी अनुभूति भी प्रदान की। उन्होंने महसूस किया कि मित्रता केवल प्रेम और विश्वास का नाम नहीं बल्कि जीवन के निर्णयों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी एक साझा बंधन होती है। गांव में लौटकर उन्होंने देखा कि उनकी सहायता से कई परिवारों का जीवन सुधर गया था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, वृद्धों के घर में सुख और सुरक्षा का अनुभव हुआ था। यह देखकर सुदामा का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के समक्ष साझा किया और कहा कि जो भी जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह केवल प्रयास से नहीं बल्कि मित्रों, गुरुजनों और ईश्वर की कृपा से संभव होता है। कृष्ण की दी हुई शिक्षा उनके हृदय में इस तरह बसी थी कि अब वे केवल स्वयं की भलाई नहीं सोचते थे बल्कि समाज की भलाई को भी अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते थे। उनके गांव में यह परिवर्तन चुपचाप फैलने लगा। लोग अब आपस में अधिक सहयोग करने लगे, अपने छोटे छोटे विवाद सुलझाने लगे और बच्चों को प्रेम और सेवा का महत्व समझाने लगे। सुदामा ने देखा कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो स्वयं की आत्मा भी निखरती है। यही सच्ची मित्रता और प्रेम की शक्ति है। इस बीच द्वारका में कृष्ण भी अपने मित्र के जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि सुदामा ने केवल भौतिक समृद्धि का उपयोग नहीं किया बल्कि उसे धर्म और सेवा में लगाया। यही कृष्ण की मित्रता का वास्तविक उद्देश्य था। सफलता और समृद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और जीवन के उच्च आदर्शों के लिए भी होनी चाहिए। सुदामा ने अपने गांव में कई धर्मशालाएं बनवाई जहां गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती। उन्होंने वृद्धों और असहाय लोगों के लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध किया, बल्कि जीवन के कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी साझा की जाती है। यह शिक्षा सुदामा ने अपने जीवन में पूरी तरह अपनाई। गांव में उनका व्यवहार और उनके निर्णय हर व्यक्ति के लिए उदाहरण बन गए। लोग उनके प्रति न केवल सम्मान दिखाते बल्कि उनके अनुभवों से जीवन जीने की कला सीखते। सुदामा ने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा कठिनाई और समय में होती है। मित्रता और प्रेम वही स्थायी रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाए। उनका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श बन गया। उन्होंने देखा कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सेवा और मित्रता को सर्वोच्च स्थान देता है तो वह केवल अपनी भलाई नहीं करता बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी रोशन करता है। इसी कारण सुदामा का घर, उनका परिवार और उनका गांव प्रेम, सेवा और मित्रता का प्रतीक बन गया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक संबंध केवल रूप, पद, दौलत या समय की सीमा पर आधारित नहीं होते। वह आत्मा की पवित्रता, प्रेम की गहराई और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होते हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में मित्रता और प्रेम केवल अनुभव करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जीवन के हर कार्य में उतारने के लिए भी होते हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। यह दिखाती है कि यदि रिश्ते सच्चे, निस्वार्थ और प्रेम से जुड़े हों तो वे समय, दूरी और परिस्थिति की चुनौतियों से अडिग रहते हैं। यही कारण है कि आज भी जब लोग इस कथा को सुनते हैं तो वे न केवल मनोरंजन पाते हैं बल्कि जीवन में प्रेम, सेवा और मित्रता के सर्वोच्च आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। दत्त।